नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम। आज हम चरक संहिता में कही गई द्वितीय ऋषि परिषद के बारे में जानेंगे। प्रथम ऋषि परिषद की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, जो आयुर्वेद के अवतरण की कथा जिससे जुड़ी है और जिसका वर्णन चरक संहिता के दीर्घजीवितीय नामक प्रथम अध्याय में किया गया है। अब द्वितीय ऋषि परिषद की बात हम करेंगे, जो सूत्र स्थान में ही 12वें अध्याय में यानी वात कला कलीय नामक अध्याय में की गई है। अब ये द्वितीय ऋषि परिषद पुनर्वसु आत्रेय के आश्रम में नियोजित हुई थी। उसमें मुख्यता से जो ऋषि मुनियों ने भाग लिया उसका नाम है मारीची, काप्य, वायोर्विद, कुशांकृत्यायन और आगे जाकर पुनर्वसु आत्रेय। अब इसमें पुनर्वसु आत्रेय की अध्यक्षता में ये जो परिषद गठित हुई उसमें वायु के दोष और गुण का विचार किया गया। न केवल वायु के दोष और गुण का, अपितु कफ और पित्त के बारे में भी विचार किया गया। आयुर्वेद का जो त्रिदोष का सिद्धांत है वो इसी परिषद से फलित हुआ है। बहुत सारे सिद्धांत ऐसी ही ऋषि परिषदों से फलित हुए हैं। तो इसमें खास करके वायोर्विद नामक ऋषि ने वायु की महत्ता बताई। वायु के बारे में ऐसा बताया जाता है कि कफः पंगु, पितः पंगु, पंगवो मलधातवः नियंते वायुना यत्र तत्र गच्छन्ति मेघोत। अर्थात कफ पंगु है, पित्त पंगु है, मल धातु भी पंगु है, अर्थात कुछ नहीं कर सकते हैं। वायु जहां पर ले जाता है वहीं पर वो चले जाते हैं। अध्यात्म के ग्रंथों में भी वायु की महत्ता बताते हुए कहा है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। वायु यहाँ तक कि चित्त को भी चलित कर देता है। वायु इतना प्रबल है। वायु पूरे शरीर में रहता है। तो 5 मुख्य स्थान वायु के बताए गए हैं। हृदय में रहने वाला प्राण, गुदा में रहने वाला अपान, कंठ में रहने वाला उदान, व्यान पूर्व सर्व शरीर में रहता है और नाभि में रहने वाला समान। ऐसे 5 वायु की गणना आयुर्वेद में मुख्यता से की गई है। पांचों के कार्य अलग अलग बताए गए। जैसे रक्त का पूरा परिभ्रमण करना व्यान वायु का कार्य है, उसी तरह से आवास को निकालना वो उदान वायु का कार्य है। हृदय को बल देना, श्वासोश्वास करना प्राण वायु का कार्य है। ऐसे उत्सर्जन करना अर्थात मल को निकालना वो अपान वायु का कार्य है। और समान वायु का कार्य सम्यक रूप से पाचन करना होता है। तो ये 5 वायु के बारे में आयुर्वेद में विस्तार से वर्णन किया गया। वायुर्वेद मुनि ने वायु के 6 गुण बताए उस परिषद में। 6 गुण में से रुक्षता का गुण प्रमुख गुण है। वायु बहुत ही शक्तिमान है, ये वहां पर बात सिद्ध की गई। उसके बाद मारीची ने पित्त की बात बताई। अर्थात पित्त भी एक नहीं है, 5 प्रकार के पित्त पूरे शरीर में है। इसमें साधक पित्त है, भाजक पित्त है, रंजक पित्त है, आलोचक पित्त है और पाचक पित्त है। ये 5 पित्त शरीर के अलग अलग भागों में रहकर अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे साधक पित्त है वो जीवन में जो उष्णता चाहिए, जीवन में जो शक्ति ऊर्जा चाहिए वो प्रदान करने का कार्य करता है। राजक पित्त है वो खास करके चमड़ी के नीचे रहता है और चमड़ी को चमकाने का काम करता है, वो प्राजक पित्त करता है। रंजक पित्त खून में रहता है और जो रक्तिमा है, जो रक्तिमा अर्थात जो रक्त वर्णात्मकता रक्त की आती है वो उसी रंजक पित्त के कारण आती है। आलोचक पित्त आंखों में रहता है, वो एक प्रकार का तेज है, इसलिए हमारी आंखें देख पाती है, हमारी आंखें प्रकाश डाल सकती है। पाचक पित्त पाचन का कार्य करता है और सम्यक रूप से आहार का पाचन करता है। आगे जाकर कफ की बात करें तो क्लेदक नामक कफ वो पेट के ऊपर के हिस्से में रहता है। अवलंबक कफ जो अवलंबन करता है हृदय के ऊपर के लंग्स के स्थान पर रहता है। वो तर्पक नाम का कफ माथे पर रहता है। यानी वो जो मस्तिष्क को जो अलग अलग जो तत्व है उसको प्रदान करता है। बोधक कफ वो जिह्वा में अर्थात जीभ में रहता है। वो स्वाद टेस्ट का काम करता है, टेस्ट वगैरह को ये करना। लाड़ रस वो उत्पन्न करता है, सलाइवा उत्पन्न करता है, उसका नाम है बोधक कफ। और श्लेषक कफ है वो जोड़ों में रहता है खास करके, और वहां पर जो चिकनापन चाहिए वो बनाए रखता है। ऐसे 5 की कार्य पद्धति है। तो वायु की बात वायुर्विद ऋषि ने की, पित्त की बात मरीची ने की और बाद में अंत में जाकर काप्य ने कफ की महत्ता समझाई, कफ के कार्य को समझाया। ये 3 ऋषि मुनि ने वायु, पित्त और कफ के बारे में बात की। अंतिम में जाकर पुनर्वसु आत्रेय ने समाप्ति की यानी उपसंहार किया। उपसंहार में यह बताया गया कि
केवल वायु, केवल पित्त और केवल कफ जरूरी नहीं है, ये तीनों तत्व जरूरी है। ये तीनों तत्व जरूरी है ऐसा नहीं है, ये तीनों सम प्रमाण में जरूरी है। तो इसके लिए आयुर्वेद का सिद्धांत आया कि ये तीनों यदि बराबर रहे तो कोई रोग हमको जीवन भर नहीं हो सकते हैं, हम दीर्घ काल तक स्वस्थ रीत से जी सकते हैं। लेकिन इसमें वायु यदि विकृत हुआ तो उसमें बहुत सारे रोग, 80 प्रकार के रोग वायु के हो सकते हैं। पित्त यदि विकृत हुआ तो पित्त के 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं, और कफ यदि विकृत हुआ तो कफ के 20 प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो 80, 40 और 20 मिलकर हो गए 140। तो हमको 140 प्रकार के रोगों से यदि बचना है तो पहला ध्यान ये रखना है कि वायु, पित्त और कफ को सम रखना है। ये ध्यान रखना है कि कहीं हमारा वायु ज्यादा न बढ़ जाए, हमारे शरीर का पित्त बढ़ न जाए, विकृत न हो जाए, और हमारे शरीर का कफ विकृत न हो जाए, बिगड़ न जाए। ये यदि आप ध्यान रखेंगे तो आयुर्वेद की दृष्टि से आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्या है स्वस्थता की व्याख्या? सबसे पहले आयुर्वेद ने स्वास्थ्य की व्याख्या बताते हुए कहा है कि स्वास्थ्य का पहला चरण ही है समदोष, अर्थात वायु, पित्त और कफ का सम होना। फिर बताया है समाग्नि, अर्थात समय समय पर भूख लगना। समदोष समाग्निश्च सम धातु, धातु का सम होना, मल क्रिया का सम होना। फिर प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, आत्मा का प्रसन्न होना, मन का शांत होना, वो स्वस्थता की परिभाषा है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा त्रिदोष के बारे में, वायु के बारे में खास करके की गई, और ये परिषद की समाप्ति हुई। ये परिषद से ही त्रिदोष का सिद्धांत आया। ऐसी परिषदों से ही आयुर्वेद के सिद्धांत हमको जानने को मिले, हमको सीखने को मिले। तो ऐसी ही परिषदें चरक संहिता में वर्णित की गई है। आगे की परिषदों का वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे। युवा वर्ग ऐसे सूक्ष्म ज्ञान लेने के लिए इस परिषद को समझे, जाने, इसके लिए ये वीडियो को आप युवा वर्ग तक पहुंचाए, ताकि ऋषि मुनि की परिषद ने कैसे कैसे सिद्धांत दिए हैं, जहां पर विज्ञान भी आज नहीं पहुंच पाता है, ऐसे ऐसे सिद्धांत ऋषि मुनियों ने दिए हैं, ये हमको समझ में आए, उसके ऊपर हमारी श्रद्धा बढ़े और हम उसका अनुसरण करें और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाए। नमस्कार, जय धन्वंतरी।